नमस्ते। भारत माता की जय। वंदे मातरम। यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, सकुशल होंगे, प्रसन्न रहे होंगे। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी को परमात्मा हमेशा खुश रखे। आज मैं बात करूंगा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। परसों 14 तारीख को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के जो आर्मी डे है उसमें शामिल हो रहे हैं। उसको बुलावा भेजा है, इनविटेशन भेजा है कि आप यहाँ आइए और इस पर जो सेलिब्रेशन है उसमें हिस्सा लीजिए। वो 12 तारीख को या तो निकल गए होंगे या आज दोपहर को निकल जाएंगे। तो लोगों का मानना है कि वहाँ की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनसे ये कहेगी कि आप ज़रा जो वहाँ पर आपके यहाँ पर जो उग्रवाद है उस पर थोड़ा सा और कर्ब कीजिए, उसको रोकने का प्रयास करें। जो आप कर रहे हैं उससे भी वो, क्योंकि वो कहते हैं कि हम विक्टिम रहे हैं, हमने किया है तो हम कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका चाहता है कि और हो जाए, किसी दूसरे देशों में उनकी इंटरफ्रेंस ना हो, यानी हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की इंटरफ्रेंस ना हो। दूसरी, कई लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका उसको चने की जाड़ पे चढ़ा रहा है ताकि वो गिर जाए और ज़ख्मी हो जाए। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान वो देश है, देश की बात नहीं मैं कर रहा, वहाँ के जो फ़ौज के अफसर हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको अपना फ़ायदा चाहिए। चाहे वो चीन से मिले, वो अमेरिका से मिले, या जो उनके अंदरूनी जो रिसोर्सेज है उनसे मिले। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान की सरकार से डिफेंस बजट के लिए 25% की बढ़ोतरी की मांग की थी। उन्होंने 20% कर दिया है। वो जो पीओके के लिए जो बजट था उसमें से कम करके फ़ौज को दे दिया, ये कह कर कि हमें भारत से खतरा है, इसलिए हमें इसलिए फ़ौज में जो जहाज़ खरीदने हैं, क्या क्या काम करने, वो भी तो नुकसान भी तो पहले बहुत हुआ था। भारत ने जब स्ट्राइक की थी उसकी भी मरम्मत करनी है। और ये जो है कि वो पाकिस्तान की सरकार को न पसंद करके फ़ौज को ही बुलाते हैं अमेरिका वाले। उनको पता है कि पाकिस्तान में जो कंट्रोल है वो फ़ौज का ही है, और वो फ़ौज जो है उनको इंटरेस्ट है अपनी उनको पैसे मिल जाए उनकी तरक्की में। और फिर क्योंकि वो आप जानते हैं कि जब वो फ़ौज में रिटायर होते हैं तो अब पाकिस्तान में रहते ही नहीं, बाहर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम पर जुर्माना लगे, पता नहीं क्या क्या केस बन जाएंगे, इसलिए वो भाग जाते हैं। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे ये जो है बलूचिस्तान में बड़े रेयर अर्थ मटेरियल है, क्रिटिकल जो मटेरियल है वो पड़े हुए हैं, उनको एक्सप्लॉइट अमेरिका करे, वो उनकी खुदाई करे और अपने देश की प्रगति में उनका इस्तेमाल करे और हमें भी फ़ायदा हो। क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि बलूचिस्तान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया है, इसलिए हमें अगर सहायता चाहिए तो अमेरिका के खर्च पे ही जो फ़ौजी उनके होंगे जो उनकी रखवाली करेंगे। दूसरी तरफ चीन को ये बात पसंद नहीं आएगी। चीन ने बहुत पैसा पाकिस्तान में खर्च किया है। अमेरिका ये भी चाहता है कि हमें 4 जगह पाकिस्तान में बेसिस के लिए जगह मिल जाए। पीओके में, अफ़गानिस्तान बलूचिस्तान बॉर्डर पर, ईरान के बॉर्डर पर और समुद्र के पास, ताकि हम चीन पे नज़र रख सके, हिंदुस्तान पे नज़र रख सके। चाइना भी ये जानता है और भारत भी ये जानता है, और पाकिस्तान को पैसे चाहिए, चाहे दे ही जाए बाढ़ में, उनको उसकी कोई चिंता नहीं। कहने के लिए वो बड़े नारे वगैरह लगाते हैं कि हम अलग कल्चर हैं, हम ये वो है। अगर पाकिस्तान इन चीज़ों की परमिशन देता है तो चीन
के साथ दुश्मनी होना तय है, लेकिन चीन पैसे मांगेगा तो उनके पास पैसे हैं ही नहीं। ये पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ के जो फौजी है, वो इसी तरह से अपने दिन काट देते हैं। और आम लोगों को क्या मिलता है? चाहे पानी मिले न मिले, खाना मिले न मिले, उनको मिलते हैं धार्मिक नारे, वो उसी से खुश होते हैं। और इसीलिए वो फौजी कहते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान में मदरसे ज़्यादा से ज़्यादा खोले, ताकि वो मजहबी जुनून में वहाँ के नागरिक बने रहे और हम उनको एक्सप्लॉइट करें ये नारे देकर। यही बात अमेरिका तो यह है कि आपको पता बिजनेसमैन है, वो भी अपना इंटरेस्ट सोचता है, वो भी हमेशा चाहता है कि हम नंबर 1 पर रहे। इसलिए वो चीन क्या कर रहा है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है, उस पर नज़र रखना चाहता है, ताकि वो उसी हिसाब से अपने आप को तैयारी करे और नंबर 1 अपने आप को बना दे। वहाँ से इसी तरह से ये बात बांग्लादेश को भी पता है, यूनिस को भी अपने देश की कोई फिक्र नहीं है। वो चाहता है कि वहाँ का तानाशाह बन जाऊँ बिना इलेक्शन जीते। और जमात इस्लामी का भी उनको सपोर्ट है कि वो जमात इस्लामी का भी यही तरीका है कि बिना सपोर्ट के, वो जो शरिया में तो इलेक्शन वगैरह का कंसेप्ट नहीं है कि वहाँ का कि एक बादशाह होगा और बादशाह के नीचे जो सब्जेक्ट होंगे और उसमें शरिया लागू करनी होगी। ये जमात इस्लामी चाहती है। अफगानिस्तान में भी लेकिन चीन का भी इंटरेस्ट, वहाँ पर भी रेयर अर्थ मटेरियल है, वो भी जो चाहते हैं कि वो हमारे रेयर लोग वो निकालें, उसको एक्सप्लॉइट करें, उनको खुदाई करें, ताकि हमें भी कुछ 4 पैसे मिले। खुद तो उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी अफगानिस्तान के पास नहीं है। अब इसमें ये देखना है कि चीन का रवैया इसके बारे में क्या है। दूसरे साइड से अमेरिका ने ये चालाकी की है कि चीन को के साथ एक डील कर दी, क्योंकि चीन ने पाबंदी लगा दी कि हम आपको क्रिटिकल मटेरियल जो है, क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मटेरियल जिनको कहते हैं, उनको हम किसी देश को सप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन इसके बाद अमेरिका को लगा कि इसके बगैर हमारा काम ठप हो जाएगा, बिल्कुल स्लो हो जाएगा, तो उन्होंने उस चीन के साथ डील कर ली। अब चीन को ये देखना होगा वो किस तरह से बैलेंस करता है, ताकि एक वो तरक्की करते रहे, पैसा कमाते रहे, उनको तो पैसा चाहिए, और अमेरिका भी इस चीज़ को कैसे बैलेंस करना चाहता है। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।